सो वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज ऋषि यादव। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स कैसे बना, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो मोस्टली चीज़ें थी, जो बेसिक था सोलर सिस्टम का, वो हम कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम आगे की वो वाली चीज़ें कवर करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। देखो, अगर आपको वो चीज़ें पढ़ानी पड़े जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो हम थोड़ा देर में पढ़ा लेंगे, बट हम चाहते हैं या फिर मैं चाहता हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाए जिससे आपका इस टॉपिक पे इंटरेस्ट आए, ना कि आप चीज़ों को रटना शुरू कर दें। तो लाइक यूनिवर्स, कल मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं ये बताना आपको भूल ही गया कि यूनिवर्स दो होते हैं। सर मतलब यूनिवर्स तो एक ही है। तो देखो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो, भले ही वो एटम की छोटी से छोटी चीज़ें हो। दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या है सर? एटम? नहीं सर, एटम नहीं है सर। क्वार्क्स भी नहीं है। तो स्ट्रिंग है वैसे दुनिया की सबसे छोटी चीज़, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। कभी इसके बारे में सर्च करना, कभी पढ़ना किसी से, तो मज़ा आ जाएगा स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यूनिवर्स। बट यूनिवर्स के बाहर क्या है, क्या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ हमको नहीं जाननी है। फिलहाल ये जानना है कि जो यूनिवर्स है, क्या हमको इसके बारे में पढ़ना है? तो नहीं, हम जो पढ़ते हैं बेसिकली, जो हम फिलहाल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। देखो, द ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जितने यूनिवर्स को हम जानते हैं हम उतने को ही तो पढ़ेंगे। उसके आगे क्या है वो हमको नहीं पता, क्योंकि जो यूनिवर्स है भाई वो रुका हुआ नहीं है। मान लीजिए ये यूनिवर्स है तो ये तो एक्सपेंड कर रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है, ये तो लाइट की स्पीड से भी तेज़ बढ़ रहा है। वहाँ पे डार्क एनर्जी की वजह से और स्पीड इसने एक्सेलरेट कर लिया, और स्पीड से ये फैलने लगा। पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब और तेज़ बढ़ने लगा। तो जो यूनिवर्स है वो तो बढ़ता जा रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? खाली स्पेस में बढ़ रहा है। सर खाली स्पेस में बढ़ रहा है मतलब, यार अगर कोई चीज़ बड़ी हो रही है तो उसे जगह चाहिए होगी, अगर जगह होगी तभी तो बढ़ रही होगी। इसलिए यूनिवर्स है ना, बढ़ता जा रहा है स्पेस में, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स कितना बड़ा है आप ये अंदाज़ लगा लीजिए। अब क्या ही अंदाज़ लगा ले, अब पूरी दुनिया में कितने रेत के दाने होंगे सर? लाइक तुम गिन नहीं पाओगे। तुम ऐसे वन करो और फिर तुम लिखते चले जाओ, तुम 0 0 0 लिखते चले जाओगे और थक जाओगे। तो जो दाने हैं, एक छोटा सा दाना हमारा सोलर सिस्टम में इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। तो अब शायद आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि कितने छोटे हैं हम एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्स, ठीक है। लाइक आपको पता होगा, आपका शहर है कहाँ पे होगा? किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में होगा, आपका स्टेट किसी कंट्री में होगा, कंट्री किसी कॉन्टिनेंट में होगी। आपने अभी 3 शहर को भी ढंग से एक एक गली नहीं घूमी होंगी, है ना। और आप दुनिया घूमेंगे, मतलब ज़रूर घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे। बट अगर सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो, कि अगर आप लाइक अभी हमने बोला कंट्री कहीं आपकी कॉन्टिनेंट में होगी, कॉन्टिनेंट आपका प्लेनेट पे होता है। ऐसे 8 प्लेनेट्स हैं, और 8 प्लेनेट का जो एक तारा है वो है सन, जिसको बोलते हैं सूरज। और सन मतलब होता है स्टार। तो जब स्टार होता है तो उसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। मतलब एक सन का जो सिस्टम, उसी को तो सोलर सिस्टम बोलते हैं, और उसी में 8 प्लैनेट्स होते हैं। बस ठीक है, इतना समझ गए। तो ऐसे सन के 8 प्लैनेट्स हैं, और सन जैसे कितने स्टार्स हैं भाई? अरबों खरबों स्टार हैं सन जैसे, ठीक है। और जो सन का एक सिस्टम बना, ये क्या बन गया? सन ने एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ऐसे सोलर सिस्टम, ऐसे लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम है सिर्फ एक गैलेक्सी में, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं। हम लोग की जो लोकेशन है क्या है, कहाँ पे है? मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ऐसी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बहुत सारी, लाइक कितनी गैलेक्सी हैं? 100 बिलियन गैलेक्सी, ज़्यादा नहीं है, इनको आप लिख पाओगे। 100 बिलियन गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जैसी। कहाँ पे है? यूनिवर्स के अंदर। कहाँ पे? यूनिवर्स के अंदर। बस इतना ही जानना था आपको, ठीक है। और मिल्की वे गैलेक्सी के एक पास बहुत पास एक गैलेक्सी है, इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये कहते हैं कि काफ़ी पास आती जा रही है, और लाइक कुछ अरबों खरबों साल बाद ये टकरा जाएगी। फिर जो आप देखेंगे ना नॉर्थन लाइट्स वगैरह, आपको सुंदर बहुत ज़्यादा लगेंगे। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको मर्ज होता हुआ देखेगा। मतलब गैलेक्सीज, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो गलत कर रहा हूँ, गैलेक्सी की बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ आप सोच सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? यूनिवर्स में मिलेंगी। वही मैं आपको बताया था, ठीक है। टाइनिएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्टिक सुपर क्रिस्टल, ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी तक फाउंड की है साइंटिस्ट ने। यहाँ पे देखिए, कहाँ से देखिए? हबल टेलीस्कोप वगैरह से। हबल टेलीस्कोप क्या था? हबल टेलीस्कोप बेसिकली टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के ऊपर लगा रहता है। उसी से हम लोग को पता चला कि बिग बैंग कैसे हुआ था, और ये कौन गैलेक्सी कितने दूर है, यूनिवर्स बढ़ रहा है, डार्क एनर्जी कुछ होता है, डार्क मैटर कुछ होता है। ये सब हमें उन्हीं टेलीस्कोप से पता चला। ऐसा नहीं है कि घर पे किसी दिन बैठे तो उन्होंने टेलीस्कोप लगा लिया, उन्होंने पता कर लिया कि यहाँ डार्क एनर्जी थी। ऐसा नहीं, वो जो टेलीस्कोप है भाई वो बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो समझो इस चीज़ को। तो वही मैं अभी आपको बताया कि इसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में, और जहाँ से ये बिग बैंग स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो पॉइंट फटा था, उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, बिग बैंग को हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, तो दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं इसको। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, अच्छा सुनो, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बिग बैंग हुआ था कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये जान लीजिए, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडविन हबल, ये 1925 में प्रूव कर देते हैं कि जो यूनिवर्स है भाई वो बढ़ रहा है। ये प्रूव कर देते हैं कि 1925 में यूनिवर्स बढ़ रहा है। और उसके बाद एक हबल टेलीस्कोप जाता है, शायद इन्हीं के नाम पे रखा गया था, जी हाँ, इन्हीं के नाम पे रखा गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 1998 में मतलब लॉन्च किया गया था अर्थ के ऊपर। ठीक है, सुनो अच्छे समझना, हबल टेलीस्कोप अर्थ के जस्ट ऊपर है। 1998 में लॉन्च नहीं किया गया था, 1998 में उसने ये ढूंढा था कि ये जो डार्क एनर्जी आप देख रहे हो, डार्क एनर्जी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये जो यूनिवर्स है पहले तो मान लो बढ़ ही रहा था, अब और तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका रीज़न क्या है? डार्क एनर्जी रीज़न है। ये डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है? बेसिकली ये दिखते ही नहीं है, बट साइंटिस्टों को फिर कैसे पता चला कि डार्क एनर्जी या डार्क मैटर को जैसी कोई चीज़ होती है? तो आप ये जान लीजिए, अच्छे समझिएगा, उसके आसपास वाले ऑब्जेक्ट, आसपास वाली सेलेस्टियल बॉडीज़ कैसे रिएक्ट कर रही हैं, उससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है। और ऐसे ही उनको पता चला कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी कोई मतलब कोई चीज़ होगी, उसका उन्होंने नाम दे दिया कि ये डार्क मैटर, ये डार्क एनर्जी। और नेम क्यों दिया? क्योंकि दिखते ही नहीं है। अनसीन मैटर अफेक्टिंग गैलेक्सी रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो अफेक्ट कर रहा है गैलेक्सी के रोटेशंस को और मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही हो जाता है डार्क मैटर। सेम डार्क एनर्जी की बात करें तो ये भी वही चीज़ है। मिस्टीरियस फोर्स ड्राइविंग एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि स्पीड बढ़ा रही है यूनिवर्स के एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन मतलब होता है यूनिवर्स का फैलना। अब यूनिवर्स और तेज़ी से फैल रहा है, किसकी वजह से? डार्क एनर्जी की वजह से। क्वासार्स क्या होता है? क्वासार्स बेसिकली भाई जितनी ज़्यादा चमक, आप मतलब अभी तो आप सन को देख नहीं पाते होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सुबह उठ के सन को देखने लगो, लाइक एकदम सुबह देखो जब सूरज उगा होगा तब तो बेटर होता है आँखों के लिए, बट ये नहीं कि दोपहर के 2 बजे देख रहे हो फिर आपकी आँख ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसा मत करिएगा। तो यूनिवर्स का जो सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है, ब्राइट कोई चीज़ है, तो उनको बोलते हैं क्वासार्स। इनके बारे इनकी ज़रा वीडियो देखिएगा आप कि डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होता है, क्वासार्स क्या होता है। इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखोगे तो आपको लगेगा भाई कितना सुंदर है ये सब। फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा कि हम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की एसएससी की कोई जॉब करें। ठीक है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, गैलेक्सीज़ की बात करें तो भाई देखो गैलेक्सीज़ होती हैं 2 टाइप की, एक होती है रेगुलर गैलेक्सी, एक होती है रेगुलर गैलेक्सी। और रेगुलर के 3 टाइप होते हैं, रेगुलर के भी 2 टाइप होते हैं। बट हम सिर्फ इतना जानेंगे गैलेक्सी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। एसएससी करता क्या है यार, हमको फैक्ट्स याद कराता है, हमसे बोलता है कि भाई तुम फैक्ट याद करो, क्वेश्चन हम यहीं से पूछेंगे। वो पूछता ही नहीं है कि आपके अंदर समझ कितनी है। इसीलिए आप मान लीजिए आपको ये लेक्चर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, बट क्वेश्चन आने ही नहीं है सारा, तो फ़ायदा क्या है? इस वजह से मैं आपको फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद आए, इनमें से कुछ जो लाइक 2-3 मैंने बताए, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उनके ऊपर डिटेल वीडियो बाद में अलग से बना दूंगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को पढ़ते हैं। तो गैलेक्सी क्या होती है? ह्यूज मास ऑफ स्टार, मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, नेबुला होते हैं, इंटरस्टेलर मटेरियल होता है। इंटरस्टेलर बेसिकली एक यूनिट होती है काइंड ऑफ स्पेस में। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स एक जगह आके मिल जाते हैं, लाइक बहुत सारे स्टार्स आके, सुनना, बहुत सारे स्टार्स आके मिलते हैं तो कॉन्स्टलेशंस बनती है। वो स्टार का ग्रुप का पैटर्न होता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे स्टार्स आके मिल जाते हैं तो गैलेक्सी बन जाती है। ठीक है, वही चीज़ और कुछ नहीं है। ठीक है, और हाँ, हर गैलेक्सी के बीच में एक मैसिव ब्लैक होल होता ही होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली एक ब्लैक होल होता है गैलेक्सीज़ के बीच में। जो हमारी गैलेक्सी उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी के सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि मैं आपको अभी बता दिया था। सबसे छोटी गैलेक्सी भी होगी तो उसमें कम से कम 1 लाख तारे होंगे। लाइक सबसे छोटी है भाई, तुम तो बहुत छोटे हो भाई, कम से कम हमारे पास 1 लाख तारे मतलब स्टार तो हैं। जो सबसे छोटा होगा उसके पास भी कम से कम 1 लाख स्टार होंगे। ठीक है, और जो लार्जेस्ट मतलब जो बड़ी भाई कितनी बड़ी है ये, और जो बड़ी गैलेक्सी होंगी उसमें 3000 बिलियन स्टार हो सकते हैं भाई। मतलब मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ यार, तुम सोचो 3000 बिलियन, लिख के देखो और बता दो जीरो कितने होते हैं इसमें। जो भी कमेंट करके बताएगा कि 3000 बिलियन में जीरो कितने होते हैं
तो हम मान जाएंगे कि भाई मज़ेदार चीज़ हो, तो ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति हो। गैलेक्सीज आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। सही बात है, जब गैलेक्सीज का बहुत सारे जब गैलेक्सीज आके मिल जाती है तो यूनिवर्स बन जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, अब वो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, चलो रेगुलर गैलेक्सी होती है, रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल लेते हैं, वैसे इनसे क्वेश्चन आएंगे नहीं बट फिर भी डाल लेते। स्पायरल जो गैलेक्सीज होती हैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको तीनों हो सकता है देखने में सेम ही लगें कि एक गोल होती हैं, एक इलेप्टिकल होती हैं। ये बेसिकली बस साइज लिखा हुआ, उनका शेप लिखा हुआ और कुछ नहीं। स्पायरल गैलेक्सी जैसे कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये सारी की सारी स्पायरल गैलेक्सी हैं। और जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं उनकी जो 1/4 गैलेक्सी होती है वो ऐसे ही होती हैं, ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सी, जो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती हैं ये भाई बहुत बड़ी होती हैं, ब्राइटेस्ट होती हैं, और ये सेकंड मतलब 2/3 गैलेक्सी जितनी भी हैं इलिप्टिकल, ठीक है। अच्छा ये तो बता दो, हाँ, जितनी भी मतलब गैलेक्सीज हैं उनमें से 2/3 गैलेक्सी कौन सी है, इलिप्टिकल है, ठीक है। और ये बेसिकली स्मॉल होती हैं, किससे, स्पायरल गैलेक्सीज बड़ी होती हैं और इलिप्टिकल गैलेक्सीज छोटी होती हैं। वैसे इतना आपको डीप में घुसना है नहीं इन चीज़ों में। तो ये जो लेंटिकुलर जो गैलेक्सी देख रहे हो, ये गैलेक्सी है, इसके बीच में एक बल्ज रहता है, मतलब थोड़ा सी उठी हुई गैलेक्सी और कुछ नहीं, ठीक है। सेम स्पायरल गैलेक्सी की तरह होती है बट थोड़ा बल्ज होता है। इरेगुलर गैलेक्सी कैसीज भी हो सकती है, ये 1/10 है पूरे यूनिवर्स में, ऐसी 1/10 घूमती हैं कि 100 में से 10 गैलेक्सी ऐसी होती है रेगुलर, ठीक। हो सकता है ये चीज़ आपके ऊपर से गई होंगी और मोस्ट प्रोबेबली जानी भी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया था और वो इतना आता है नहीं एसएससी में। बट इंपॉर्टेंट पता है क्यों जाता है, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी तो था, वो भी तो था, और आगे अगर कभी जाए क्वेश्चंस बनेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आप मिल्की वे के सिर्फ 10 फैक्ट याद करके जाएंगे फिर आप नहीं कर पाएंगे ना। तो जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतना बेटर होगा। बाकी क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फ्लैट डिस्क शेप विद अ सेंटर वल्ज, मतलब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी उसमें भी एक सेंटर वल्ज है, बट एक गैलेक्सी का एक अभी हम टाइप बता दें जिसमें सेंटर को ज़्यादा ही वल्ज होता है, ठीक है। कौन सी गैलेक्सी होती है वो। डायमीटर की बात करें तो ये है 100,000 लाइट ईयर, मतलब 100,000, देखो एक लाइट ईयर होती है, एक लाइट ईयर मतलब होता है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और लाइट एक सेकंड में कितना, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में जो लाइट ट्रैवल करती है वो करती है 3 लाख किलोमीटर। हाँ, तो लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है एक सेकंड के अंदर, मतलब पूरी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा लेगी, प्लस मून पे आधे सेकंड का, 1 सेकंड के अंदर चली जाएगी, ठीक है लाइट हमारी। और सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए लाइट को लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो इसी लाइट को अगर हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इससे आर पार जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 100,000 लाइट ईयर, मतलब 100,000 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है 100,000 साल लाइट को लग रहे हैं, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज़ चीज़ है, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स या तो औकात से ज़्यादा बड़ा है, या लाइट्स की मतलब कुछ औकात नहीं है यूनिवर्स के सामने। क्योंकि अगर आप पृथ्वी पे देखोगे कि सर ये पृथ्वी को तो 1 सेकंड के अंदर ही 7.5 बार कवर कर रही है, फिर तो बहुत फास्ट होगी, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, लाइट की। क्योंकि यूनिवर्स है वो 90 बिलियन लाइट ईयर बड़ा है। तो अगर आज मतलब ये लाइट निकलने की कोशिश करेगी तो आज से भी इसको 90 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, और 90 बिलियन ईयर्स में ये जो यूनिवर्स देख रहे हो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पता नहीं चलेगा आपको। मतलब ये तो पता ही होगा ना कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, अभी आपको ऊपर बताए थे। और हाँ देख लो, एक लाइट ईयर में कितने साल होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9460 बिलियन किलोमीटर, भाई बिलियन, ठीक है। एक लाइट ईयर में इतने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम की लेंथ की बात करें तो जो सोलर सिस्टम की लेंथ है वो है 12 लाइट ईयर, कि लाइट को पूरे सोलर सिस्टम के अगर आर पार जाना है तो उसको कितने लगेंगे, 12 साल लगेंगे, ठीक है, 12 साल लगेंगे, ठीक है। जो कि डिस्टेंस कितनी है, 13 बिलियन किलोमीटर है। इनर स्टार ट्रेवल फास्टर देन द आउटर, जो अंदर के तारे होते हैं, लाइक ये गैलेक्सी है और इसके आसपास के जो तारे ये ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि तारे बाहर में हैं, ठीक है, बाहर साइड है। सन रिवॉल्व अराउंड द सेंटर इन 220 बिलियन ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि सन को बेसिकली पूरा चक्कर लगाने पे गैलेक्सी, देखो अच्छे समझना, ये है गैलेक्सी, हाँ सर ये गैलेक्सी, इसके बीच में ब्लैक होल, इसके बीच में ब्लैक होल, ये मान लो कहीं सन है, ठीक है। तो इस सन को इस पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाने में कितने टाइम लग रहा है, 220 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 220 मिलियन ईयर लग रहे हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको देखते रहिएगा।
नेबुला क्या होता है? अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। जब बहुत सारे घने बादल बन जाते हैं डस्ट के, ये नहीं कि 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर, भाई तुम लाखों से नीचे तो बात ही नहीं होती, ठीक है, यूनिवर्स में। हाँ, ये समझ लो इन चीज़ों को। अब हम लोग वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको रटना पड़ता है, ठीक है। समझने वाला जो था वो आप मोस्ट प्रोबेबली समझ गए होंगे, तो अब रटने वाला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग सन को पढ़ेंगे। तो भाई ओनली स्टार है, मतलब सिर्फ अकेला तारा। आपको तो पता ही होगा कि एक सोलर सिस्टम होता है, मतलब हर स्टार का एक सिस्टम होता है, उसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो एक स्टार है जिसका नाम है सन और उसका एक सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ओनली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द अवर सोलर, और इसी को पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी हम यहाँ पे बना रहे हैं अर्थ पे, सारी की सारी पॉसिबल हैं किसकी वजह से? सोलर एनर्जी की वजह से, ठीक है। और सॉरी क्या बोल देता हूँ मैं, सोलर सिस्टम का 99% मास सिर्फ किसके पास है? सन के पास है। अर्थ से डिस्टेंस की बात करें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, जो कि कितनी हो जाती है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और ये आप निकाल भी सकते हो उस फॉर्मूले से कि आपको लाइट की स्पीड पता है प्लस आपको टाइम पता है। टाइम कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड। निकालोगे तो यही आएगा आसपास लगभग पूरा। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। सन से अर्थ की दूरी, अर्थ की, ये मरकरी, ये वीनस और ये अर्थ बाबू, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है 8.20 लाइट मिनट्स लगते हैं, मतलब कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड में ये जो सूरज की रोशनी है कहाँ पे आ जाती है? पृथ्वी पे आ जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सूरज फटेगा तो हमको 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा अगर हम उसकी लाइट को देखेंगे तो। सोलर साइकिल क्या होता है? जो सोलर पता नहीं क्या क्या आ जाता है, वाटर साइकिल, सोलर साइकिल, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। चलो पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। तो सोलर साइकिल ये होती है जब सूरज का थोड़ा मन बहक जाए और उसकी एक्टिविटी थोड़ी अलग टेढ़ी मेढ़ी होने लगे। ये बेसिकली हर 11 या 12 साल में सूरज कभी ज़्यादा गर्मी फेंकने लगता है, कभी ठंड फेंकने लगता है। सर सूरज ठंड फेंकता है मतलब थोड़ा कम हो जाता है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब इसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं सूरज के, और कुछ नहीं है। वही सोलर साइकिल है हर 11 साल में, ठीक है। फ्यूजन प्रोसेस की बात करें, हाइड्रोजन एटम फ्यूज टू फॉर्म हीलियम रिलीजिंग एनर्जी। तो ये भाई ये जो सूरज के ऊपर फ्यूजन चलता रहता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। जो सूरज है जिसको हम लोग सन है, सन, इसके ऊपर भाई लाखों करोड़ों वॉल्केनो जैसी जो इरप्शन है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वो फ्यूजन होते रहते हैं, ठीक है। वही ये सर ग्रेन्यूल्स क्या है? तो ये है ग्रेन्यूल्स, सूरज है, ठीक है। सूरज का जो सतह है वो लगभग कुछ ऐसी दिखती है, ठीक। सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो आपको क्या लग रहा होगा? मिलियन किलोमीटर, भाई वो है मिलियन किलोमीटर में। और कहाँ पे? सूरज के कोर के अंदर। सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वो भी लाखों किलोमीटर का है, पर सरफेस की बात करें तो सिर्फ कितना है? 5500, मतलब सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, जो आप सरफेस की बात कर रहे हो वो सिर्फ 5500 है। सेंटर की अगर बात करोगे तो 15.7 मिलियन केल्विन, 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन डिग्री जो भी हो, इतना है, ठीक है। बट सरफेस की बात करें तो सिर्फ कितना है? 5500। तो ये बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिशन जो कि अभी भेजा गया था सूरज पे, क्या नाम था? आदित्य L1, ठीक है। और सूरज कैसा बना हुआ है? हाइड्रोजन से 73% हाइड्रोजन से और हीलियम से 25%, बाकी अदर गैसेस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मरकरी पे, हमारे प्यारे मरकरी पे। मरकरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का भैया। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, गरीब आदमी है बेचारा थोड़ा सा, है ना। सूरज के ज़्यादा पास आ गया, कोई आती तो भी सूरज का था, इधर आओ तुम, आई यहाँ ले जाएंगे तुमको, ठीक है। काफ़ी पास है सूरज के ये, तो ये 36 मिलियन माइल ही दूर है बस, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है सूरज के। अगर सूरज ने बढ़ना शुरू किया, हाँ कुछ टाइम बाद, मतलब सूरज तो फटना ही है। आप लोग अभी SSC की नौकरी का सोच रहे हो, कुछ टाइम बाद सूरज फट जाएगा, मतलब कुछ करोड़ों साल बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मरकरी की गेंद बजाएगा, उसके बाद वीनस की, फिर अर्थ की। जब तक गेम बजने की बारी आएगी अर्थ पिघल के ख़त्म हो चुका हो गया, ठीक है। बात कड़वी है लेकिन सच है, तो क्या करें, बतानी पड़ती हैं। क्लोजेस्ट है भाई 36 मिलियन ये सब तो हम देख लेते हैं भाई। फास्टेस्ट प्लैनेट, और देखो भाई, देखो फास्टेस्ट प्लैनेट नहीं है, मतलब ये है कि उसका जो रिवॉल्यूशन है, वही मैं कहूँ, रोटेशन नहीं रिवॉल्यूशन है, ठीक है। देखो रोटेशन होता है जब कोई भी प्लैनेट लाइक इस साइड है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया का मैप है, तो ये पूरा घूम के ऐसे आएगा और दोबारा यहाँ इंडिया का मैप दिखेगा, इसको बोलते हैं रोटेशन। अपने एक्सिस पे घूमना होता है रोटेशन, और किसी चीज़ का चक्कर लगाना होता है रिवॉल्यूशन।
तो भाई ये रिवॉल्व करता है सन के अराउंड कितने दिन में, 88 डेज में, जो कि शॉर्टेस्ट है। मतलब सबसे तेज यही करता है कौन, मरकरी, क्योंकि सबसे पास होगा, सबसे छोटा गोला लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप दिमाग लगा लीजिए। स्पीड कितनी होती है, ये स्पीड कितनी लिखी है भाई, 1,72,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है। और हाँ, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब छोटा मोटा है बट इतना विजिबल नहीं है, तो इसलिए नो एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वीनस पे। तो भाई देखो, सबसे पास मरकरी था तो सबसे गर्म इसको ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, सबसे गर्म ये नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है, वीनस। सर वीनस सबसे गर्म क्यों, क्योंकि भाई इसके पास एटमॉस्फेयर है। तो मतलब सर हमें समझ ही नहीं आ रहा, मरकरी के पास एटमॉस्फेयर था नहीं तो वो हीट को ट्रैप नहीं कर पा रहा था, बट वीनस के पास एटमॉस्फेयर होता है, तो वो हीट को ट्रैप कर लेता और कहता है हीट रुके रहो, और भाई साहब ये हो जाता है हॉट, ठीक है, हॉट हो जाता है। और जब ये हॉट हो जाएगा तो ये हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम बन जाएगा बिकॉज ऑफ CO2। भाई ये क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कमेंट करके बताइए भाई। हम तो साइंस स्ट्रीम के हैं नहीं, हम तो उसको बोल देंगे कैल्शियम है, वैसे कैल्शियम तो नहीं है ये, ठीक है। इसके पास एटमॉस्फेयर होता है तो ये सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसी को लूसीफर बोलते हैं। अब लूसीफर कौन है भाई, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो लूसीफर, ठीक है, तो लूसीफर मतलब ये समझ लो ये लाइट लेके आता है, ठीक है। तो वीनस का जो नाम है लूसीफर भी है, ठीक है। मतलब इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार तो बोलते ही है, प्लस लूसीफर बोलते हैं। लूसीफर बेसिकली एक कैरेक्टर है बाइबल का, और भाई साहब ये बहुत बढ़िया आदमी है। इसको शैतान, जिसको तुम बोलते हो ना, तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी बहुत शैतान हो तुम, तो मम्मी हिंदी में बोलती है शैतान, इंग्लिश में बोलते हैं सैटन, और ये वही सैटन है जिसके सिर पे सींग रहते हैं, ठीक है, नर्क का देवता, उसी को बोलते हैं लूसीफर द फॉलन एंजल। भगवान ने इसको लात मार के फेंक दिया था, ठीक है। और भाई मतलब बढ़िया स्टोरी, कभी पढ़ना मज़ा आएगा कभी, या फिर हम ही सुनाएंगे, ठीक है। और कोई सैटेलाइट नहीं है भाई किसके पास, वीनस के पास। और इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, कहते कि अर्थ भाई और वीनस भाई तुम दोनों भैया बहन हो। वो कहेंगे हम भैया बहन नहीं, वो अच्छा ये तो आदमी बन गया कोई, है ना, ठीक है। तो अर्थ और जो वीनस है वो ट्विन सिस्टर बोला जाता है इनको, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज, मास और शेप है वो लगभग बराबर है। इस वजह से वो कहते हैं तुम दो तो एक ही जैसे लग रहे हो भाई, तुम भी ऐसे लग रहे हो, तुम भी ऐसे लग रहे हो, तो आज से तुम भैया बहन, ठीक है, कि तुम दोनों ट्विन हो क्या, ये सारी चीज़ें। तो बेचारे इनके साथ भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। अभी जो डिस्क्रिमिनेशन देखना, प्लूटो के साथ देखना भाई तुम, प्लूटो के साथ क्या होगा। उसके साथ जो 24 अगस्त 2006 को हुआ, अच्छा कल वैसे डिस्कस कर चुके थे, छोड़ो। तो भाई इसके ऊपर थिक क्लाउड्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, जिसको बोलते हैं H2SO4, ठीक है। और इसी की वजह से वो एटमॉस्फेयर वगैरह क्रिएट होता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है ये, चीज़ नहीं प्लैनेट, ठीक है। इसी को हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। कैन बी सीन विद ओपन आइज ड्यूरिंग इवनिंग एंड मॉर्निंग, क्योंकि एकदम सुबह उठ जाओ या एकदम शाम को आप देखोगे तो आप इसको देख सकते हो, उसकी लोकेशन देख सकते हो। भाई एक ऐप है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं सीधा उसका वीडियो बनाऊंगा। मतलब ऐसा ऐप है, आप उसको देखोगे ना तो सोलर सिस्टम से प्यार हो जाएगा। आप एक एक स्टार के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, वो है कहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सब देख पाओगे आप। उसका बता ही देता हूँ, वो इस ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ऐप का नेम है सोलर सिस्टम स्कोप, सोलर सिस्टम स्कोप। मतलब मेरा फेवरेट ऐप है काइंड ऑफ, लाइक एक टाइम पे मैंने इसको बहुत यूज़ किया है भाई, बहुत मज़ेदार ऐप है, ज़रूर डाउनलोड करिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो अभी डाउनलोड पे लगा दो, वीडियो देखते रहो, ठीक है। और हाँ, तुमको मज़ा आ जाएगा देख के। वीनस इज कवर्ड विथ थिक, ये तो बता चुके थे, ठीक है। ओनली प्लैनेट जिसके पास सैटेलाइट नहीं है, दो प्लैनेट हैं ऐसे, एक मरकरी और एक वीनस, ठीक है। और इसका स्लोएस्ट रोटेशन है, मतलब ये अपने एक्सेस पे, लाइक यहाँ से दोबारा यहाँ आने पे इसको लगभग 243 दिन लग जाते हैं, जो कि सबसे स्लो है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। और अब ये उन दो प्लैनेट में से एक है जो कि उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब सीधा घूमता है। क्लॉक ऐसे घूमती है ना, और बाकी जितने प्लैनेट है सारे उल्टे घूमते, बट ये है क्लॉकवाइज घूमता है। एक और प्लैनेट ऐसा है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है, वो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। ऐसे दो प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। कौन से दो प्लैनेट हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है, जरा कमेंट करके बताइए। वो है मरकरी और वीनस। और कौन से दो प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक है मरकरी सर, नहीं सर मरकरी नहीं है, वीनस है, तो दूसरा कौन सा जरा बताओ। सर पढ़ाए नहीं, कहाँ से बता दे, तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा ना, तुमको तो पढ़ के आए होगे, बताओ अगर पता है तो, बाकी अभी आएंगे तो हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है। अच्छा हमारी गैलेक्सी का नाम ही बता दो, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं ये बता दो कमेंट करके जल्दी से, ठीक है। ये बता दो
प्लस ये बता दो कि हमारी गैलेक्सी के सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है, ठीक है। अब मैं कुछ पूछ लूँगा तो बुरा मान जाओगे। बताओ सोलर सिस्टम की लेंथ क्या है, ऊपर वैसे बता चुके हैं। अर्थ की बात करते हैं, चलो छोड़ो मत बताइए। ये अकेला प्लेनेट है जिस पे पता नहीं मजाक की बातें लिखी रहती हैं, पर क्या करें, पढ़ना पड़ता है। ये अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे भाई लाइफ संभव है, मतलब कि यहाँ पे जीवन है। पूरे यूनिवर्स में ये अकेला ऐसा प्लेनेट जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। ये लाइन अगर ना लिखी होती तो ये बढ़िया, मतलब वो वाला हो जाता, आर यू कॉमेडी में। क्योंकि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें ये अकेला प्लेनेट कैसे हो सकता है जिसमें अकेली लाइफ हो। लाइक छोड़ो यार, मतलब आपको पता होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जनरेटेड बाय लिक्विड आयरन इन द आउटर कोर में लिक्विड आयरन भरा पड़ा है, उस वजह से सोलर रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है कौन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 70% वाटर है। हाईएस्ट डेंसिटी मतलब ये सर क्या होता है, 5, अरे देखो 5, तुम लोग साइंस स्ट्रीम वाले उतना समझ रहे हो। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है। इतना मैं हम लोग आपको हिंदी बता दिया, आप समझ के होंगे। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो सबसे कम डेंसिटी है किसकी है, सबसे कम है सैटर्न की। इस वजह से जो सैटर्न है वो पानी पे फ्लोट कर देता है सर, मतलब ये कि कम है इस वजह से फ्लोट नहीं करता, पानी से कम है इस वजह से पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो वो अर्थ की है। और अर्थ और सन में हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, जरा ये बताइए, ठीक है। और हाँ, कई लोग क्या कहते हैं कि मार्स ज़्यादा पास है अर्थ के या वीनस ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि वीनस ज़्यादा पास है। कभी कभी मार्स हो जाता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वीनस। अब कभी कभी कैसा होता है, क्योंकि वो लोग तो घूमते रहते हैं, लाइक अपना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अर्थ मार्स के ज़्यादा पास आ गया, कभी किसी मोमेंट पे ऐसा होता है कि वीनस अर्थ के ज़्यादा पास आ गया। तो ये वेरी करता है अलग अलग टाइम पे। बट आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि अर्थ के जो सबसे पास है वो वीनस है, ठीक है। पहले जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ओनली सैटेलाइट, देखो सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसको मून है, ठीक है। एक अकेली सैटेलाइट अर्थ के पास, जिसका क्या नेम है, मून नेम है। और ये ठीक है 27.3 डेज़ में पूरा अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों भाई ये सेम डेज पे कवर करता है मून। इस वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। मून के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ जान लेते हैं कि ओनली वन साइड ऑफ मून इन विजिबल, कि हमें मून का सिर्फ एक ही तरफ का चेहरा दिखता है। ये मतलब ये फेस रिवील नहीं कर रहा मून अपना पूरा, ठीक है। ये 60% है बस, ठीक है। अदर साइड जो दूसरा साइड है जिसको हमने कभी नहीं देखा उसको हम साउथ पोल बोलते हैं, फार साइड ऑफ मून बोलते हैं। और यहीं पे हमने लैंड कराया था, मतलब इंडिया ने लैंड कराया था। चंद्रयान मिशन बेसिकली यहीं के लिए बनाया गया था। चंद्रयान 2 या 3, ज़रा बताइए कौन सा लैंड कराया था। ऊपर से चंद्रयान के बारे में ये भी जान लीजिए कि लैंडर का जो नेम था, मिशन में जो लैंडर का नेम था, क्या नेम था, विक्रम था, ठीक है। और ये किसके ऊपर रखा गया था, विक्रम साराभाई के ऊपर, ठीक है। रोवर का नेम क्या था भाई, तो रोवर का नेम था प्रज्ञान, ठीक है। पॉइंट, जिस पॉइंट पे लैंड किया उस पॉइंट को हमने क्या बोला, हमने बोला शिव शक्ति पॉइंट। तो सर शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम था तो हमने वहाँ पे लैंड कराया, नहीं, जहाँ पे लैंड कराया उसी का नाम शिव शक्ति पॉइंट था। लाइक आप लोग को लगता होगा ना कि पिक्चर की एंड में सब ठीक हो गया, नहीं भाई, जब सब ठीक हो गया तभी एंड होगी पिक्चर। याद रखिए इन चीज़ों को, समझा करिए थोड़ा, ठीक है। द डे इट लैंडेड वी सेलिब्रेट स्पेस डे, भाई जिस दिन ये लैंड हुई थी उस दिन को हम क्या बनाते हैं, स्पेस डे बनाते हैं। और ये कब था, 23 अगस्त। और 24 अगस्त को क्या था भाई, अभी तुमको बताए थे कि प्लूटो से बोला था कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, तुम्हारा सेब ठीक नहीं है, तुम भाई रास्ते में आने वाली चीज़ों को हटा ही नहीं पाते हो। प्लूटो से यही बोला गया था कि भाई रास्ते में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तुम सबसे बात करते हो, तुम हटाते क्यों नहीं हो, इस वजह से तुम कैटेगरी फॉलो नहीं कर रहे हो, आज से तुम प्लेनेट नहीं हो। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो मून पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है लेवेंटिस, माउंट लेवेंटिस बोलते हैं उस पॉइंट को। लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया है, मतलब अब उसको जानने लगे हैं मॉन्स हाइग्नस के नाम से, ठीक है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये अभी जानने लगे हैं तो उसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रोटेशन टाइम की बात करो, रेवोल्यूशन टाइम की बात करें तो दोनों सेम होते हैं, इस वजह से हमको सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है। टाइम फॉर लाइट को भी कुछ टाइम लगता है, मैंने बोला था ना लगभग 1 सेकंड लगता है, तो 1.26 सेकंड लगते हैं लाइट को अर्थ पे और अर्थ से मून पे पहुंचने के लिए, ठीक है। रेडियस की बात करें तो कि भाई कितना बड़ा है, ठीक है, तो 1.74 × 10⁶ मीटर, ठीक है। अब क्या कितना है निकाल लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं और मुझे लगता नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा।
अब ये नहीं कि इसी से आ जाए भाई, लेकिन हाँ चीज़ों को देखते रहा करिए। द गैसियस एनवेलप अराउंड द मून इज नोन एज एक्सोस्फीयर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्स की बात करते हैं तो इट हैज डार्क पैचेस ऑन इट, मार्स मतलब लाल हो गया है, तो गुस्सा में अगर कोई लाल हो जाता है तो उसके चेहरे पे दाने आने लगते हैं, तो यही याद कर लीजिए कि जो मार्स है उसके ऊपर डार्क पैचेस हैं बहुत सारे। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मतलब क्या मतलब ये है कि सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे नहीं 8 प्लैनेट हैं, उनमें से दूसरे नंबर पे सबसे छोटा प्लैनेट है वो कौन सा है, मार्स। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा, जरा वो कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे हमको लगता है। ओलंपस मॉन्स, भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक पहाड़ है किस पे, मार्स के ऊपर, और ये यही पहाड़ ये काइंड ऑफ वॉल्केनो है, जो कि एक्टिव वॉल्केनो तो नहीं कहूँगा मैं, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि एक्टिव है कि नहीं है, बट ये जो वॉल्केनो है ऐसा माउंटेन, मतलब बहुत ऊंची वॉल्केनो है तो माउंटेन भी है, तो इसकी जो लंबाई है वो भाई 22 से लेकर 25 किलोमीटर है। मतलब इज्जत ही नहीं करेंगे ये माउंट एवरेस्ट की, कि ये हमारा माउंट एवरेस्ट और ये रहा ये, तो भाई शर्म वाली बात है। माउंट एवरेस्ट जिसको हम मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समझते हैं, बट सोलर सिस्टम में जाके उसकी मतलब थोड़ी हवा टाइट हो जाती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बेसिकली एक पीक का नाम है, वो रेंज तो हिमालयास है, ठीक है, ओके। तो सोलर सिस्टम का अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओलंपस मॉन्स, ठीक है। 2 नेचुरल मून्स हैं इसके भाई, 2 मून हैं, एक है फोबोस एक है डीमोस, दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये ओलंपस मॉन्स वाला तो भूलना ही मत, ये भी ज़रूरी है। 8% एटमॉस्फेयर एंड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके पास एटमॉस्फेयर है बट उसमें ज़्यादातर क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बेसिकली वही चीज़ें जो आप लिखी हैं आप इजीली पढ़ पाएंगे, बट जो ज़्यादा हार्ड होंगी उनको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। दिन का लेंथ कितनी होती है, मतलब एक दिन कितना बड़ा होता है, तो वो होता है 1 डे एंड 37 मिनट, तो यहाँ पे 1 अर्थ डे लिखना चाहिए, क्योंकि हम अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 1 अर्थ डे लिखना चाहिए, तो 1 अर्थ डे एंड 37 मिनट्स। ये रेड कलर है, इसको किसने प्रदान किया है, ये प्रदान किया है आयरन ऑक्साइड, जो कि रस्ट जिससे लगता है उसकी वजह से, ठीक है। उसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये रेड कलर का दिखता है। तुमको पता है मार्स में पहले जीवन था, सर सुना तो हमने भी है, और ये इलॉन भैया हैं, इलॉन मस्क, ये मार्स के कहना नहीं चाहिए, ये मार्स के प्राणी हैं, ठीक है। और ये वापस मार्स पे जाने के लिए कुछ भी करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। अब तुम लोग मानोगे नहीं, अब अंदर की बातें हमको पता है, बताना नहीं किसी को। एस्ट्रॉइड का एक नेम था जिसको बोलते हैं 2006 में बेसिकली डिस्कवर किया होगा इस वजह से, बाकी BP32 इसका कुछ नेम था। और इसको भाई ये थोड़ी प्राउड वाली बात है कि नेम चेंज करके पंडित जसराज के ऊपर रख दिया गया, जिसने किसने रखा, AIU ने। और AIU क्या है, कल अपन लोगों ने IAU, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, तो वो AIU था, तो AIU का जरा फुल फॉर्म कमेंट में करके बता दीजिए। AIU ने बोला कि इसका जो नेम है वो ये नहीं है, बल्कि क्या नेम हो जाएगा, पंडित जसराज रख दिया, ठीक है, एक एस्ट्रॉइड का नेम, ठीक है। कब ढूंढा गया था वो एस्ट्रॉइड, नवंबर 2006 में, 2026 में नहीं। जुपिटर की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ज़रा बताइए, जुपिटर, ठीक है। शॉर्टेस्ट रोटेशन की भाई, सबसे छोटा रोटेशन मतलब वही होता है अपने एक्सिस पे घूमना, ठीक है। रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही, तो कितने का है, 9 घंटे 55 मिनट का। हाइड्रोजन, हीलियम, मैथेन है, ग्रेट रेड स्पॉट इस पर भी है भाई। एक ये क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेट रेड स्पॉट, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं जुपिटर की। तो जुपिटर अगर देखोगे तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे ग्रेट जो रेड स्पॉट दिखेगा, ये बेसिकली एक स्ट्रोम है जो कि इस पर लाइक पिछले 200-400 सालों से चल रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं, लाइक और ज़्यादा पुराना होगा, तो उसी वजह से ग्रेट रेड स्पॉट बनता है, ठीक है। अ जाइंट स्ट्रोम इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं, इन द प्लैनेट एग्जिस्ट, अच्छा हाँ, सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट पे बहुत टाइम से क्या चल रहा है, ये स्ट्रोम चल रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जुपिटर मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो किसकी है, जुपिटर की। इसलिए अर्थ के ऊपर अगर कोई चीज़ आती तो जुपिटर कहता है, ए भाई पहले हमारे ऊपर आके गिर जाओ, हमारे अर्थ के पास ना जाओ, ठीक है। मतलब अगर किसी से पास से निकले तो भाई अगर पीछे से कुछ आ रहा है तो जुपिटर संभाल लेगा, ठीक है। और जैसा आप सोचते हो कि ये है सूरज ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे नहीं घूमते, इनका रोटेशन कुछ अलग ही होता है, क्योंकि भाई सन स्टेबल नहीं है, वो भी तो चक्कर लगा रहा है, सन चक्कर लगा रहा है, किसके चक्कर लगा रहा है, अभी आपको पता है बीच में जो ब्लैक होल उसके चक्कर लगा रहा है। ब्लैक होल किसके चक्कर लगा रहा है, वो तो रैंडमली घूम रहा है, क्यों, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है ना, समझो सारी की सारी चीज़ें एक साथ मूव कर रही हैं, और कैसे मूव कर रही हैं इनको देखोगे भाई बहुत सुंदर लगता है ये, ठीक है।
यूट्यूब पे वीडियो से देखा करो इन सारी चीज़ों की, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके पास टोटल 95 सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब मून समझ लीजिए, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। ऐसा आर्टिफिशियल क्या होती हैं? आर्टिफिशियल तो हम लोग बनाते रहते हैं ना, बताइए कौन कौन सी बनाई है, ठीक है, मत जानो, ठीक है। तो 4 मेजर मून के बारे में जानते हैं, लो, यूरोपा और क्या है ये, गैमिड, और ये लास्ट वाला क्या है, कैलिस्टो, ठीक है। कैलिस्टो, लो, यूरोपा, गैमिड। जो गैमिड जो वाला था, जो गैमिड है ये लार्जेस्ट मून है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है? ये गैमिड। ये पूरे सोलर सिस्टम का बड़ा है क्या कि टाइटन का? एक सेकंड, हाँ हाँ, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा हो जाएगा? गैमिड। जरा इसको कंफर्म करके बताइएगा कि ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है या फिर इस प्लेनेट का सबसे बड़ा है, क्योंकि टाइटन भी तो कुछ बड़ा था ना। और ये किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस। अनक्लियर रिंग अराउंड इट, तो भाई मैंने पहले ही बताया था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद जितने प्लैनेट है सबके पास रिंग होती है, सबके पास। दिखती तुम्हें सिर्फ सैटर्न की है भाई, लेकिन रिंग्स सबके पास होती, ठीक है। और अगर तुम रात को देखोगे नाइट के टाइम पे, तो ये चमकता हुआ दिखेगा। तो तुमको दिखे 3-4 चीज़ें ज़्यादा चमकती हुई, तो हो सकता है कि तुम उनमें से एक किसको देख रहे होगे? जुपिटर को देख रहे होगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकता है। सैटर्न की रिंग सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, इस वजह से हमको दिखती है भाई। और ये लाइटेस्ट है, मैंने आपको बताया ना कि इसका जो डेंसिटी होता है वो पानी से कम होता है, इस वजह से पानी पे फ्लोट कर पाता है। और ये किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो गैलीली, वाह, ठीक है। इन 1655 रिंग्स डिस्कवर्ड बाय, भाई देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से भाई, क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं आजकल इन दोनों से। ये इनको मत भूलना भाई, अपनी तो अपनी भाई बात मानो, अंदर की बात है, इनको मत भूलिएगा। इन 1665 जो रिंग डिस्कवर कौन करते हैं? क्रिस्टियन क्या लिखा है? क्रिस्टियन हाइगनस, ठीक है। और 1675 में स्पेस, देखना ये जो रिंग है, रिंग अच्छे से समझना, ये सैटर्न और इसकी ये रिंग है। अब इन रिंग के बीच में ये स्पेस है, इसके बारे में जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? कैसिनी ने। इन्होंने बोला कि देखो देखो यहाँ पे स्पेस होगा, चेक करो, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे स्पेस था। परमार सर ये बात हमको बताए थे, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के नोट्स हैं, ठीक है। अब परमार सर तो थे उस टाइम पे, तो परमार सर ने बोला और हम भी वहीं खड़े हुए थे, हमने भी देख लिया, ठीक है। तो ये पानी पे तैर सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। पहला कौन सा, जरा बताइए बताइए बताइए, भूल गए? अभी तो बताए थे जुपिटर कि सैटर्न या सोलर सिस्टम? तो भाई जुपिटर सबसे बड़ा है ना, ऐसे कुछ है ना। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। जो सबसे बड़ा मून है वो क्या है? गैमीड, पूरे सोलर सिस्टम का। बट टाइटन और ये टाइटन जो सबसे बड़ा है वो कहाँ का है? कहाँ का है अभी बताओ? सैटर्न का, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून है, सबसे ज़्यादा मून भैया इन्हीं के पास हैं, कितने? 83। और रिवॉल्यूशन भाई ये 29 साल ले लेते हैं पूरे, मतलब हम एक साल में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, भाई साहब को लग जाते हैं 29 साल, लगभग 29.5 साल, 30 साल समझ लो, ठीक है। मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, सर अपन लोग पास हैं, वो बेचारा इतना दूर है। हाँ हाँ चलो ठीक, समझ रहे ये बात कि बेचारे के साथ गलत हुआ, ठीक है। बेचारा जनरल कैटेगरी का था शायद, काफ़ी दूर से उसको दौड़ लगानी पड़ रही है। ओके, हाइड्रोजन हीलियम रोटेशन टाइम की बात करें तो 11 आवर्स, मतलब रोटेशन मतलब होता है एक्सेस पे कैसे रोटेट कर रहा है, तो ये कितनी देर में करता है? 11 घंटे के अंदर, ठीक है, ये भी ठीक है। यूरेनस के बारे में जान लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्विन ऑफ आउटर सिस्टम, मतलब अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा नहीं होगा। तो नेपच्यून और यूरेनस को बोलते हैं ट्विन ऑफ आउटर सिस्टम, मतलब आउटर सोलर सिस्टम में दो लोग ट्विन हैं, यूरेनस और नेपच्यून एक जैसे हैं, बस, ठीक है। हाँ सर लगते भी हमको, हाँ तो बस उनको ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लू इज ग्रीन इनका कलर है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? यूनिवर्स को, सॉरी यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? ये किया था विलियम हर्सेल ने, कब? 1781 में। क्या ये इंपॉर्टेंट है भाई? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी को हम देखो, सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स मार्स के बाद थे उनको हम क्या बोलते थे? गैस जाइंट बोलते थे। बट ये जो लास्ट के दो प्लैनेट हैं हमको आइस जाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। जाइंट मतलब होता है बहुत बड़े, बहुत विशाल, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एक प्लैनेट और था जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट दो प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक तो यूरेनस था और एक हमने पहले आपको बताया था, वो कमेंट करके बता दीजिए। ये मत कही ना कि अर्थ था, ठीक है। मून्स कितने हैं? मून्स बहुत सारे हैं, 27 है टोटल। उनमें से 3 हमको याद करने हैं, एटल नहीं एयरसेल, क्या नहीं एरियल लिखा है भाई।
खुद ही गलत पढ़ रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं। तो भाई ऐसे ही होता है, खुद को सुधारना पड़ता है। मिरांडा, अरियल, एरियल, वॉट एवर इट इज़, और अम्ब्रीफ। ठीक है, बस 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 मत जानो, इनको 2-3 बार देख लेना, दिख जाए, याद कर लेना। ये मिरिंडा मत भूलना कैसे भी, ठीक है। 4 टाइम लार्ज एंड 15 टाइम्स हैवी, ठीक है। तो ये अर्थ से 4 गुना बड़ा है और 15 गुना भारी है। रोटेशन टाइम की बात करें तो 17 घंटे का है। रोटेशन मतलब वही एक्सिस पे, और रोलिंग प्लैनेट। और हाँ, इसको भाई रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं कि भाई तुम तो धुड़कते रहते हो, कहीं कि इसका जो टिल्ट है वो 98 डिग्री का, और अर्थ पे भी कोई टिल्ट है वो कितने डिग्री का, जरा कोई कमेंट करके बताइए। और क्यों हुआ था? क्योंकि एक एस्ट्रॉइड आके टकरा गया था। कब आके टकराया गया था ये हमने नहीं बताया था, बट डायनासोर्स के टाइम पे, ठीक है, कुछ साल पहले, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेनेट है। बट अगर आप ये लग रहा है सर सबसे दूर तो ये है, ये वाला ठंडा क्यों नहीं है, तो भाई देखो 10-25 डिग्री का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अभी दिखाएंगे तुमको, बताओ, लिखा ही नहीं है कितने डिग्री है। हाँ ये देखो, ये 224 है, और उसके ऊपर वाले का जरा डिग्री चेक करके आना, मतलब 10-12 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क है ही नहीं, मतलब 25-30 को ज़्यादा डिग्री का फ़र्क नहीं है। नेपच्यून की बात करें तो भाई ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर प्लेनेट है, पर कुछ समय पहले तक ये खिताब हमारे प्लूटो भाई के पास था, बट प्लूटो भाई के साथ धोखा हुआ। मतलब वो वाली सुनिए ना, कि जब तक प्लूटो रहता था तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। प्लूटो भाई था बस, ठीक है। ठीक है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर इसका मीथेन की वजह से होता है। डिस्कवरी जो इसकी की थी, किसने की थी? जॉन गेल हैं। ठीक है भाई, ये नेम देख लेना, अर्वन ले वेरिनर, जिनने 1846 में अर्वन ले वेरिनर, अर्विन ले वेरियर और जॉन गैली ने इसकी जो डिस्कवरी की थी, कब की थी? 1846 से। देखो, एक होती है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बनाओ, और डिस्कवरी मतलब ये होती है कि वो चीज़ पहले से थी, लेकिन तुमने बोल दिया कि ये देखो ये चीज़ थी ना, हाँ देखो हम पहले बोल रहे थे ना, बस वही होती है डिस्कवरी। समझ गए? 16 आवर्स अर्थ डेज हैं, ये तो मतलब कुछ अलग रख गया है यार, ये डेज पता नहीं हमने किस जोश में लिख दिया। ठीक है, ये गलत हो गया, डेज नहीं आएगा। कि 16 घंटे का, जितने भी 16 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कर लेता है, ठीक। और विंडीएस्ट प्लैनेट भाई बहुत ज़्यादा इस पर तेज़ विंड चलती है, बहुत ज़्यादा विंड। तो जो विंड की स्पीड कितनी होती है? 2100 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 2100 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे हवाएं चलेंगी तो तुम्हारा होगा क्या भाई? तुम बस सोचो, हम ये नहीं कह रहे, बताओ, तुम बस सोचो भाई, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट भाई, यहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 14 सैटेलाइट है, उनमें से आपको बस ट्रिटॉन याद रखनी है जो कि फेमस है, ठीक है। ट्रिटॉन स्लोएस्ट रेवोल्यूशन भाई, बहुत छोटा मतलब बहुत स्लो रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब बहुत धीरे धीरे चक्कर लगाता है। एक लगा रहा था 29.5 साल। कौन सा प्लेनेट था 29.5 साल में रिवोल्यूशन कर रहा था? याद थोड़ी आ रहा हूँ, ये चीज़ रटने वाली है, लेकिन आप 2-3 बार लेक्चर देखेंगे तभी आपको याद होगा। हो सकता है आपको याद ही ना आ रहा हो, ठीक है, तो 2-4 बार देखना पड़ेगा। हमको भी कुछ याद नहीं है, बट ऑप्शन में आता है तो आराम से एलिमिनेट कर पाओगे आप, ठीक है। 165 ईयर्स, क्योंकि आपको पता चलेगा ये सबसे दूर है, ये कैसे ठंडा हो सकता है, ये कैसे गर्म हो सकता है, इसको कम टाइम लगेगा, ये इसका डिग्री था, तुमको सब याद आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से ये बहुत जल्दी बन जाएंगे अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मर्थ, अब मतलब फिर मार्स, और फिर हैं नेपच्यून। और नेपच्यून के साथ एक और दो कौन से हो गए? एक नेपच्यून होता है और एक कौन सा है? अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। ये दो मैन कैसे हो गए भाई? देखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। भाई ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये साइज के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर उसी साइड से अर्थ, वीनस, मार्स। और ये कौन सा है भाई? ये ज़रा कोई, चलो ये बात हम नहीं देखेंगे, ये आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि लास्ट बड़ा प्लैनेट कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था। मरकरी होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये काट के देखो यहाँ पे, ये मार्स और मरकरी, ठीक है। अच्छा बताओ, मार्स पहले आएगा कि मरकरी पहले आएगा? अब आपको पता होगा कि सबसे छोटा कौन सा था, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई डॉर्फ प्लैनेट पे। तो लेक्चर भाई बड़ा हो चुका है और बड़ा होना ही था, ठीक है। प्लूटो की बात करें तो भाई सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट बेसिकली वो होते हैं जो घूमते रहते हैं, जो मतलब प्लैनेट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने में मस्त हैं। बस ये याद कर लो, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। मतलब जानना चाहो तो जान सकते हो और इन पे बहुत चीज़ें जान सकते हो, बट फिलहाल इतना ही जानो, ठीक है।
तो ये लार्जेस्ट डॉर्क प्लैनेट है, इसकी टोटल 5 सैटेलाइट हैं, उनमें से लार्जेस्ट सैटेलाइट वो कौन सी है, चेरॉन। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस बनते हैं। रिवॉल्यूशन की बात करें तो भाई 244 साल लग जाते हैं भाई साहब को पूरे सूरज के चक्कर लगाने पे। इसी वजह से उन्होंने बोला कि ए तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम निकलो, आज तो तुम प्लैनेट नहीं हो, ठीक है। तो ये बेचारे के साथ ऐसे ही हुआ था, रिमूव फ्रॉम प्लैनेट लिस्ट इन 2000। मतलब क्या बताएं यार, थोड़ा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। अनफिल्ड कंडीशंस ऑफ बीइंग अ प्लैनेट के भाई बोले कि आप हो ही नहीं प्लैनेट के लायक भाई। सीधी बात है कि पहली बात तो तुम्हारे पास बढ़िया सेब नहीं है यार, तुम ये यूज़ करो नापतोल वाली स्वेट स्लिम बेल्ट, ठीक है। तो इनके पास अच्छा सेब होना चाहिए पहली बात, अगर आपको प्लैनेट बनना है तो, ठीक है। शुड रिवॉल्व अराउंड द सन। और भाई कम से कम सूरज के चक्कर तो लगाओ। अब तुम चक्कर ही लगा रहे हो, कह रहे हो हमको प्लैनेट, मतलब ये तो लगाता था, ये लगाता था। इसने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी, ठीक है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ ये वाली कंडीशन, जिसका मतलब लिखा था कि भाई ये रास्ते में जो चीज़ें आती थी उसको हटाता नहीं था, ठीक है। हैव टू क्लियर असाइड द ऑब्जेक्ट कमिंग इन इट्स पाथ बट डिड नॉट फुलफिल दिस कंडीशन। ये कंडीशन बेचारा पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको दिल से लगा के रख लिया प्लूटो ने, और साइड में नहीं हटा पाया चीज़ों को। इस वजह से क्या हो गया कि भाई साहब बोले कि तुम साइड में नहीं हटा पाए तो हम तुमको ही साइड कर देंगे। और 24 अगस्त 2006 में भाई का फैसला होता है और भाई को कोर्ट मार्शल के तहत हटा दिया जाता है। किसको? प्लूटो भाई को। आइरिस की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट डॉर्क प्लैनेट है। कहाँ पे? क्यूपर बेल्ट पे। और क्यूपर बेल्ट कहाँ है? आफ्टर नेपच्यून। नेपच्यून के बाद एक छोटी सी बेल्ट तुमको दिखाई थी, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, किस किस के बीच में होती है ये बताओ। और जो नेपच्यून के बाद जो बेल्ट है उसका नाम अभी हाल हम आपको बताया, अच्छा लिखा ही हुआ है क्यूपर बेल्ट है, ठीक है, तो वो भी याद रखना। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्यूपर बेल्ट। और हाँ ये डॉर्क प्लैनेट के बारे में पढ़ते रहना, ये जितना लिखा है भाई मजाक की बात है एक तरफ है, इनको मत भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और बाकी ये सारे देख लीजिएगा। सीरियस को देख लेते हैं, लोकेटेड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलता है, ये क्लोजेस्ट डॉर्क प्लैनेट है। अर्थ के सबसे पास कोई डॉर्क प्लैनेट है तो कौन सा है? ये सीरियस, ठीक है, यही पढ़ते होंगे शायद इसको। मेक भी देख लीजिए, मेमिया और हैयूमिया हैयूमिया भी को भी क्या यार, हमें खुद ये क्लिक है नहीं हो रहा। हैयूमिया को भी देख लीजिएगा, ये भी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। मेक भी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। और क्यूपर बेल्ट कहाँ पे? नेपच्यून के बाद है। सीरियस को अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है ल्यूमिनियस, एक होती है नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस मतलब होती है जिनके पास खुद की रोशनी होती है, नॉन ल्यूमिनियस होती है जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, वो दूसरों की रोशनी पर चमकते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो रात को पढ़ाई करके, मतलब जुगनू के नीचे पढ़ाई करके टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिनियस में सिर्फ आ जाएंगे स्टार अकेले, जितने भी स्टार देख रहे हैं उनके पास खुद की ओन लाइट होती है, बाकी सब एक दूसरे से स्टार भाई इधर उधर बांट बटू के, ये जो तुम्हारे घर पे लाइट जल रही है सोलर सिस्टम कुल मिला के इनका जो रीजन स्टार है, ठीक है। स्टार मतलब सूर्यदेव हमारे। लॉल ल्यूमिनियस मतलब जो ना चमके, तो भाई कौन नहीं चमकता? एस्ट्रॉइड नहीं चमकते, मीटरॉइड नहीं चमकते, मीटो नहीं चमकते, मेटेरॉइड नहीं चमकते, कॉमेट, मून। सर ये सब हैं क्या? अभी नीचे पढ़ रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, सब देखो। कॉमेट क्या होता है? मेड अप ऑफ रॉक, डस्ट, आइस एंड गैस। जो भाई रॉक मतलब पता होगा यार, ये तो पत्थर भाई है ना। डस्ट मतलब कूड़ा कचरा, आइस मतलब बर्फ़, गैस मतलब हवा नहीं होता, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। नहीं तो गैस मतलब एयर नहीं होता, ठीक है, गैस अलग होती है, एयर अलग होती है। इसका जरा डिफरेंस करके कोई बताएगा? और वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस होता है? अब बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि जंगल और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर बता रहे हो तो बता ही दो फिर। स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन यू कम क्लोजर टू द सन, ठीक है। हैं यू नहीं आएगा इसका भाई, यू मतलब आई आएगा, व्हेन इट आएगा, ठीक है। जो कॉमेट होते हैं वो इन सबसे बने हो, जब ये सूरज के पास आते हैं तो पिघलने लगते हैं, ठीक है। लीव अ टेल बिहाइंड, और इनके ये जो जब निकलते हैं ना तो ये अपने पीछे एक मतलब बेसिकली लाइक किसी चीज़ को स्पीड में फेंको तो पीछे एक रे जैसी हमको देखने को मिलती है। लाइक तुमने देखा होगा कि एरोप्लेन, तुमने देखना, एक बात बताएं पहले देखो, हाँ या ना बोलना, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। छोटे में तुमने देखा होगा कि हवाई जहाज़ उड़ते थे जिनको एयरप्लेन बोलते हैं, ठीक है, एयरप्लेन उड़ते थे। तुमने कभी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नहीं देखा होगा? देखा होगा अगर आसपास आपके पॉलिटिक्स के कुछ लोग आए होंगे और आपके शहर में आए होंगे। आपने छोटे में देखा होगा रॉकेट काफ़ी उड़ते थे और पीछे एक लंबी सी ऐसी लाइन छोड़ते हुए चले जाते थे, है ना। तो आपको पता है रॉकेट डेली नहीं उड़ते हैं, ठीक है, वो एयरप्लेन ही होते हैं जो पीछे जो मतलब अर्थ को मतलब बादलों को चीरते हुए वो लाइन बना के जाते हैं, ठीक है, एक पूछ जैसी लाइन। तो वही जो लाइन है जब कॉमेट वगैरह गिरते हैं तो वो लाइन बना के चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि छोटे में जिसको लोग रॉकेट समझते थे वो रॉकेट नहीं होते थे, ठीक है। पुच्छल तारा इसको हिंदी में बोलते हैं कि तुम पूछ सी बनाते चले जा रहे हो पीछे, यार तुम इतना तेज़ भागे, पीछे मिट्टी छोड़ दी, एकदम लाइन बन गई पूछ जैसी, तो वैसे याद कर लो आप पुच्छल तारा, ठीक है।
एक भैया फेमस कॉमेट है जिसका नाम है हेलीज कॉमेट। ये कुछ नहीं भाई साहब, आते हैं 2 4 50 60 साल बाद और कहते हैं कि देखो हम आए हैं भाई साहब, स्वागत करो हमारा। तो ये लास्ट टाइम आए थे 1986 में, दिखे और भाग गए। अब ये बोले कि हम दोबारा आएंगे 2061 में और हमारा स्वागत करना। अब हम सब लोग देखेंगे इसको, क्योंकि हम सब की मतलब इतना तो हम लोग जी लेंगे। हो सकता है आप में से या हम में से या हम ही में से, मतलब पता नहीं, जितने लोग ज़िंदा रहें इस वाले को देखेंगे कब, 76 ईयर, मतलब हर 76 साल बाद ये देखने को मिलता है। कौन सा? हेलीज कॉमेट। ठीक है, कब लास्ट टाइम कब देखा था? 1986 में। ठीक है। जुपिटर के ऊपर एक भाई कॉमेट गिर गया था जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9A, और कब गिरा था? 1994 में। क्या इंपॉर्टेंट है? हमें तो नहीं लगता, बाकी आ जाए क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल मत कहिए कि सर तुम बड़े जोश से बोले थे कि नहीं लगता और यही आ गया। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं पढ़ के जाओ, अब सब थोड़ी पढ़ पाओगे। एस्ट्रॉइड की बात करें तो भाई ये रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के अंदर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एस्ट्रॉइड से बस खत्म, उससे ज़्यादा मत जानो, इरेगुलर शेप होता है। ठीक है। ट्रोजन्स एंड ग्रीक्स एस्ट्रॉइड शेयरिंग जुपिटर्स ऑर्बिट लोकेटेड इन द लैग्रेंज पॉइंट फिगर इन साइज। तो भाई ये देखो थोड़े बड़े होते हैं कॉमेट से, और वही जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसी में पाए जाते हैं। ये दो कुछ नेम लिखे हुए हैं बस, लैग्रेंज पॉइंट के लोकेटेड इन लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट होते क्या हैं? बेसिकली 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, और ये होते क्या हैं कल शायद मैं आपको बताया था। इसकी ज़रा डेफिनेशन कोई सिंपल वर्ड्स में लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ तो मैं मेंशन कर ही दूंगा नोट्स में। टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट होता है, ये मतलब लॉन्च वॉन्च करने के लिए काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ज़रा कमेंट करके बताओ लैंग्वेज पॉइंट होते क्या हैं, और ये थोड़े बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, कॉमेट के एज़ कम्पेयर टू कॉमेट। मेट्रॉइड की बात करें तो भाई छोटे होते हैं साइज में, और जैसे ही अर्थ के अंदर आएंगे तो भाई जलने लगे, भाई 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 आग लग गई, आग है। ठीक है, गर्म है वो वाली चीज़ें। ठीक है, तो बर्न करने लगते हैं जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं। कौन से? मेट्रॉइड की बात करें। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, जिसको देखकर तुम इच्छा मांगते थे, मतलब अभी भी मांगते होगे और हम भी मांग लेते हैं कि भाई साहब भगवान इस साल ये करवा देना और 20 रुपये ले लेना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत देते हैं भगवान को, है ना? वही चीज़ें हैं कि टूटते हुए तारा अगर दिख जाए आदमी को तो शूटिंग स्टार, कि भैया ये तार एक मतलब तारे रोज़ कैसे टूट सकते हैं यार? तारा, हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा है सूरज, अब वो टूट, छोड़ो यार, बुरा मान जाओगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, मैनी मेट्रॉइड फीलिंग टुगेदर, जब बहुत सारे मेट्रॉइड टूट के गिरने लगे तो उसे बोलते हैं मेट्रॉइड सार। ठीक है, और हाँ ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। इस बार कुछ ना करो, 8K वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे और इसकी देखो भाई, रात को लाइट सारी बंद करके मज़ा आ जाएगा। और बड़ी टीवी में देखोगे तो क्या ही बोले, सामने से देख लो फिर तो छोड़ो, नहीं हमने देखी नहीं है, सुंदर होती है बस, हमको पता है। ठीक है, अब मेट्रॉइड क्या होता है? ठीक है, ये मेट्रॉइड देखो, जो मेट्रॉइड थे वो बेसिकली अर्थ के सरफेस में घुस गए और अर्थ के सरफेस पे जल गए, ये धरती को टच नहीं कर पाए। लेकिन जो धरती को टच कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड बोलते हैं। और ये देखो ऐसा लग रहा है कोई आदमी बन गया। ठीक है, बस भाई थोड़ी मस्ती करनी पड़ती है क्योंकि ये टॉपिक है बोरिंग, रटने वाले टॉपिक्स हैं भाई। मतलब है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट रटने वाले हो जाते तो दिमाग ख़राब हो जाता होगा। क्या क्या करोगे इन सबको रट के? अभी देखो इतना बचा हुआ है, बस पहले PYQs देख लेते हैं, पहले स्पेस मिशन ही देख लो यार। ठीक है, और वैसे देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधी बात बताएं, क्या बताएं यार, देखने पड़ेंगे। चलो इनको भी देखो। पार्कर सोलर प्रोब जो कि USA का मिशन था, ये क्लोजेस्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि सूरज के सबसे ज़्यादा पास गया था। ठीक है, लेकिन अब आदित्य L1 की बारी है। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था और हुआ है कि नहीं हुआ है, और लॉन्च होना है तो कब होना है, व्हीकल का नाम क्या है, सब बताओ ये सारी चीज़ें। इंडिया के जितने स्पेस मिशन हैं उनको तो भाई रट डालो, बहुत सारे नहीं जो इंपॉर्टेंट है, जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे, चंद्रयान और आदित्य L1, इनको तो देखते ही रहो। ठीक है, इनके बारे में सब जान लो जितना जान पाओ। वॉयजर 1 और वॉयजर 2, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2, ये बेसिकली इनमें से एक है वॉयजर 1। ये आज भी सोलर सिस्टम में कहीं घूम रहा है। इसमें गोल्डन डिस्क लगाई गई थी, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी गई थी, लोगों की फ़ोटो डाली गई थी, और म्यूजिक वगैरह लगाया गया था कि एलियन सुनेंगे उनको पता चलेगा ओहो यहाँ तो ह्यूमंस रहते हैं, चलो ह्यूमन से मिलने चलें। तो ये वॉयजर 1 की कहानी देखना अच्छी है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो कब लॉन्च हुए थे? 5 सितंबर 1977, और कब हुए थे? अगस्त 20, 1997। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सच बताऊं तो उनकी डेट अगर याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, बाकी मत याद करो तो हमसे मत करना, बट हम तो कहेंगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये सक्सेसर ऑफ हबल, हबल के बाद जो दूसरा टेलीस्कोप गया उसको क्या बोलते हैं, जेम्स वेब, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भाई इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जो पहले था हबल टेलीस्कोप, जो कि चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के बताता था कि ये हुआ है, यहाँ डार्क एनर्जी मिली है, यहाँ पे इनका इतना स्पेस है, यहाँ पे एक प्लैनेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे थे। किसकी वजह से, हबल्स की वजह से। पर जब से जेम्स वेब गया भाई, हम लोग ब्लैक होल की फ़ोटो निकाल के देख दिया। आपको पता है ना, ब्लैक होल की फ़ोटो रिलीज़ हुई थी कुछ साल पहले, नासा ने की थी, देखी होगी, अजीब सी है ना। तो वही थे ब्लैक होल, ठीक है। और उससे पहले एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, उसमें उन्होंने जो ब्लैक होल दिखाया था वैसे ही जाके ब्लैक होल बना बाद में जाके, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन भाई अच्छे खासे डायरेक्टर की बात करें तो वो है क्रिस्टोफर नॉलन, अपनी मूवीज़ में कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इंटरस्टेलर मूवी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी देख लो, नासा आर्टिमिस प्रोग्राम एम्स टू सेंड ह्यूमंस बैक टू मून, मतलब ये एक प्रोग्राम चल रहा है नासा की तरफ से, ये आर्टिमिस याद कर लेना। इसके अकॉर्डिंग नासा चाहता है कि दोबारा ह्यूमंस को मून पे भेजना, और इन्हीं के बारे में डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। चंद्रयान 3 के बारे में, इंडिया का हिस्टोरिक मून मिशन था, डेट ये है, लॉन्चिंग डेट ये है, हैं। अच्छा लैंड, भाई क्या था, मुझे लगा डेट ये है, लैंडिंग डेट ये है, ये अलग अलग है भाई, सुनो अच्छे से। लॉन्च डेट बेसिकली ये होती है कि किस दिन लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को, और लैंड मतलब होता है किस दिन आके मतलब ज़मीन पे आके बैठ गया, तो उसको बोलते हैं 23 अगस्त 2023। क्या इसी को हम स्पेस डेट से बनाते हैं कि किसी और चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो अब तो ये आपको याद हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्ट लैंडिंग, अच्छे से लैंड कर पाए मून के साउथ पोल पे, और साउथ पोल को एक और नेम से जानते हैं, किस नेम से जानते हैं जरा कमेंट करके बताइए। लॉन्च व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, बात मानो भाई, प्लीज़ बात मानो, इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। चंद्रयान को मतलब किसी भी कीमत पे इग्नोर मत करिएगा। कॉस्टिंग कितनी थी, 615 करोड़, ठीक है। की कंपोनेंट्स की बात करें तो विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड नियर मून साउथ पोल, प्रज्ञान रोवर एक्सप्लोर द मून सरफेस एंड कंडक्टेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोग ये मानते हैं कि, छोड़ो बातें बताएंगे, अभी बताते हैं आपको, नीचे आ जाएगा अभी बताते हैं, ठीक है। प्रोपुलिजन क्या लिखा है, प्रोपुलिजन मॉड्यूल कैरीड द लैंडर एंड हेल्प इन रीचिंग लूनर ऑर्बिट, मतलब लूनर ऑर्बिट पे देखो, ये बेसिकली ये जो हमारा लैंडर था उसको ले जा रहा था कहाँ पे, लूनर ऑर्बिट के पास, उस इसका मतलब ये पॉपुलर मॉड्यूल है, इसका यही काम था बेसिकली, यही है। ज़्यादा मुझे इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कि इन्हीं के बारे में जानता हूँ और मैं इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट हाँ ये जान लीजिए कि ये लेके गया था लैंडर को और लूनर, अच्छे समझना, ये प्रोपिलिजन मॉड्यूल है, ये लैंडर को उठा के गया था, लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाने में हेल्प करी थी, इतना है, समझ गए ना। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, अचीवमेंट्स देख लीजिए। तो भाई फर्स्ट कंट्री, मतलब हम लोग इंडिया, भाई बहुत प्राउड की बात है कि पहली बार साउथ पोल पे लैंड करने वाली कंट्री बन गए, मून के साउथ पोल पे, ठीक है। डिटेक्टेड एलिमेंट्स लाइक सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिली। कन्फर्म वाटर आइस प्रेजेंस के, हमने बोला कि हाँ पानी है लेकिन आइस के फॉर्म में है, कहाँ पे है, मून पे, ये हमने कंफर्म कर दिया, ठीक है। स्टडीड मून क्वेक्स, लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जैसे अर्थक्वेक मून क्वेक क्या होते हैं सर, मून पे अर्थक्वेक नहीं आते, मून पे अर्थक्वेक कैसे आएंगे, मून क्वेक्स आएंगे, मतलब वही है ना, वही चीज़ है कि मतलब भूकंप समझ लो, ठीक है। तो वो भी उनको देखने को मिली थोड़ा। डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्किल, और ये बताता है कि इंडिया की जो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं अच्छी खासी लेवल की हैं, ठीक है। नासा अपोलो मिशन, वही है ना अपोलो 11, तो भाई आधे लोग तो मानते ही नहीं कि ये हुआ था, मतलब लाइक दुनिया में 40% लोग हैं जो मानते ही नहीं कि भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी गए थे कहाँ पे, इस पे मतलब मून पे रखने वाले कदम, उनको लगता है ये सब शूटिंग हुआ है। तो भाई ये जो अफवाहें हैं, कंस्पिरेसी हैं, ये सब फेक हैं। जब चंद्रयान गया था तो उसने कंफर्म किया था कि भाई इन्होंने किया है लैंड, यहाँ पे लैंड किया था, क्योंकि वहाँ पे उनकी चीज़ें मिली थी जो कि वो छोड़ गए थे। तो इनके बारे में बस थोड़ा देख लीजिएगा ऊपर ऊपर डेटेड वगैरह, बस बाकी देखो तो देखते ही रहोगे। PYQs भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, बाकी सारा आप घर पे देख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट द डैश रेडिएशन बेल्ट्स एंड, ये वाला मुझे बेसिकली कोई एक्सप्लेन करके कमेंट में बताइए। 16 वाला पॉइंट ये मैं इसलिए स्पेशली लिख दिया था, और ये भी लिख दिया हूँ कि वैन एलन होता क्या है, ठीक है। तो बस आपको ये 16 वाला कमेंट करके बताना ही बताना पड़ेगा मुझको ईजी लैंग्वेज में। और बात ये नहीं है कि मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनाए यार, इससे क्वेश्चन बनाए इस वजह से। बाकी सब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो PYQs बहुत सारे पूछे गए हैं, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, मत छोड़िएगा इनको।
सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर हम लोग कवर कर चुके हैं, सारी की सारी, मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़ लीजिएगा। देखो ये मैंने बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नियम रिपीट हुआ है बार बार। ये देखो फिर से ये है ना, इस वजह से बोला था कि इसको पढ़ लीजिएगा। इस वाले को ज़रा एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा, ठीक है। किसने भाई अपने टेलीस्कोप से, नए टेलीस्कोप से 1610 में डिस्कवर किए कि 4 मून है, ठीक है, जुपिटर के पास। तो ये गैलीलो गैलीली से नई एकदम दूरबीन उठा के लाया और 4 मून खोज दिए। सोचो भाई, भाई साहब का एकदम ऑरा प्लस प्लस हो गया होगा क्या यार, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ 2 रिंग्स हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स के, जो कि अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। उन्हीं को वैन एलन करके कुछ बोलते हैं। ये बेसिकली मुझे उसका एग्जैक्ट पता नहीं है चीज़ क्या है, ठीक है, बट जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ ये चार्ज पार्टिकल्स है जो कि अर्थ को सराउंड करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएं। जो मैं बताया वो तो है ही है, बट ज़रा इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 2-4 मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। एक तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बताना है, फिर आपको बताना है गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी के बारे में 5 पॉइंट्स बताने हैं कम से कम। अर्थ के बारे में 5 पॉइंट बताने हैं, सेम आपको जुपिटर के बारे में 5 पॉइंट बताने हैं, प्लस आपको बताना है सोलर सिस्टम बना कैसे था, ठीक है, जितना हम बताएं उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको बताना है यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में कम से कम 10 पॉइंट, कम से कम 10 पॉइंट बताने हैं आपको, ठीक है। प्लूटो को कब निकाला गया, क्यों निकाला गया, कौन सी दिन कंडीशन थी, डेट क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जितनी भी हैं अगर आप कमेंट करके लिख पाएँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के अगर आप नाम लिख के पाएँ तो मैं उस चीज़ को पिन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट्स में डाल देते हैं ना, लाइक लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं साथ में कमेंट्स देखेंगे तो उनका प्रॉफिट हो, इस वजह से। और जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करो तो वहाँ पे लिख दिया करो टाइम कि ये सर इस टाइम वाले का आंसर है। कहीं पे डाउट लगे, कोई चीज़ गलत लगे तो ज़रूर बता दिया करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सारी सही हों, मतलब मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ कि सारी सही होंगी, मैंने खुद परमार्थ सर से नोट्स बनाए हुए हैं। बट अगर कुछ आपको गलती दिखती है, कोई मिस्टेक दिखती है तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये रहे आप प्यारे से सब्सक्राइबर हमारे, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए। ये देखो टोपी पहना दी आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टॉपिक अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई प्लीज़ इसको शेयर करा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर आप कमेंट में दिखाएंगे कि हाँ भैया हमको वीडियो पसंद आई, इसमें हमको ये डाउट था, ये हमको चीज़ें क्लियर हुई, हमारी हेल्प हुई, तो भाई हमको अच्छा लगता है, हम और जल्दी वीडियोस बना पाएंगे। बाकी नहीं करोगे तो आपको पता है 6-6 7-7 दिन के लिए वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। आपका मोटिवेशन ही सब कुछ है मेरे लिए, है ना। आपके कमेंट्स में जितना आप प्यार करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो पर प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।